हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हमने कुछ वीडियोस में जो है पहले 250 तक के एडीएम जो है कवर किए थे। आज की वीडियोस में हम आगे जो एडीएम है वो कवर करेंगे। आज का पहला एडीएम है कम ऑफ एज। कम ऑफ एज का मतलब होता है पूर्ण विकसित होना, टू डेवलप और प्रोग्रेस फुली। पूर्ण विकसित होना, कम ऑफ एज। ईडियम्स का दोस्तों एक ही तरीका है, इनको बार बार रिवाइज करोगे तभी ये आपको मुक्त जवानी याद होगी। इतनी आसानी से जो है आपको याद नहीं होगी, इनको बार बार रिवाइज करते रहना। नेक्स्ट ईडियम है कम टू ए हेड। कम टू ए हेड का मतलब होता है समस्या के चरम बिंदु पर पहुंचना, टू रीच ए क्रिटिकल और क्रूशियल स्टेज। किसी समस्या के चरम बिंदु पर पहुंचना या जो आखिरी पॉइंट तक है पहुंच जाना, उसको बोलते हैं कम टू ए हेड, चरम बिंदु पर पहुंचना। कम टू ए स्टैंड स्टिल। कम टू ए स्टैंड स्टिल का मतलब होता है पूरी तरह स्थगित, शिथिल या गतिहीन हो जाना, टू स्टॉप कम्प्लीटली, मोशन का बिल्कुल जीरो हो जाना। कम टू ग्राइप। कम टू ग्रिप का मतलब होता है मुश्किल में पड़ जाना, असफल हो जाना। टू फेल और सफर ए प्रॉब्लम और सेटबैक। कम टू ग्रिप, असफल हो जाना या मुश्किल में पड़ जाना। कम टू लाइट। कम टू लाइट का मतलब होता है उजागर होना या पता चल जाना किसी बात का, टू बी रिवील्ड और एक्सपोज। कुक समवन्स गूज। कुक समवन्स गूज का मतलब होता है किसी की योजना को बर्बाद कर देना। किसी ने कोई योजना बनाई और पता चल जाना, उसको बोलते हैं कुक समवन्स गूज, टू स्पॉइल समवन्स प्लान। किसी का बनाया हुआ प्लान पर पानी फेर देना, उसको बोलते हैं कुक समवन्स गूज, किसी की योजना को बर्बाद कर देना। कुक द बुक्स। कुक द बुक्स का मतलब होता है झूठा अकाउंट बनाना, टैक्स बचाने के लिए या गलत तरीके से पैसे कमाने के लिए। टू फाल्सीफाई फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स फॉर ए कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। कुक द बुक्स, झूठा अकाउंट बनाना। कूल एज ए कुकुम्बर। कूल एज ए कुकुम्बर का मतलब होता है काम एंड कंपोस्ट, स्पेशली इन टाइम्स ऑफ स्ट्रेस। कभी मानसिक संतुलन नहीं खोने वाला या नाराज नहीं होने वाला, बिल्कुल ठंडे दिमाग का। कूल एज ए कुकुम्बर। कुकुम्बर का मतलब होता है खीरा। कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग। इसका मतलब होता है बहुत अधिक महंगा, टू बी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग, बहुत अधिक महंगा। काउच पोटैटो। काउच पोटैटो का मतलब होता है एक निष्क्रिय व्यक्ति जो टेलीविज़न देखता रहता है, ए लेजी इंडिविजुअल एडिक्टेड टू टेलीविज़न वाचिंग, जो पड़ा पड़ा पूरे दिन टीवी देखता है, उसको बोलते हैं काउच पोटैटो। क्रैक ऑफ डाउन। क्रैक ऑफ डाउन का मतलब होता है एकदम सुबह सुबह, वेरी अर्ली मॉर्निंग, क्रैक ऑफ डाउन। क्रैक समवन अप। इसका मतलब होता है किसी को बुरी तरह हंसाना, फूट फूट कर हंसी निकालना, उसको बोलते हैं क्रैक समवन अप, टू मेक समवन लाफ। क्रिएचर कंफर्ट्स। क्रिएचर कंफर्ट्स का मतलब होता है सुविधा या आराम की चीज़ें, थिंग्स दैट वन नीड्स इन ऑर्डर टू फील हैप्पी एंड कंफर्टेबल। नेक्स्ट इडियम है क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है झूठी संवेदना या सहानुभूति, फालतू का दिखावा करना, इन इनिशियस डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ। क्रोकोडाइल टीयर्स, झूठी संवेदना या सहानुभूति, फालतू का जो दिखावा करते हैं लोग, उसको बोलते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रॉस वंस फिंगर्स। क्रॉस वंस फिंगर्स का मतलब होता है किसी चीज़ के होने की बेचैनी से प्रतीक्षा करना, टू होप फॉर गुड लक। क्रॉस स्वॉर्ड्स। क्रॉस स्वॉर्ड्स का मतलब होता है दुश्मनी मोल लेना, टू फाइट और आर्ग्यू विथ वन। क्रॉस स्वॉर्ड्स, दुश्मनी मोल लेना।
क्रंच टाइम का मतलब होता है निर्णायक क्षण। ए क्रिटिकल पीरियड व्हेन प्रेशर टू सक्सीड इन ग्रेट। क्रंच टाइम निर्णायक क्षण। क्राई फॉर द मून का मतलब होता है पूरा होने में असंभव मांग करना, ऐसी डिमांड जिसको पूरा नहीं किया जा सकता। टू आस्क फॉर व्हाट इज अनअटेनेबल और इम्पॉसिबल, जिस मांग को पूरा नहीं किया जा सकता। क्राई फॉर द मून। क्राई इन द वाइल्डरनेस का मतलब होता है कोई ऐसी अभिव्यक्ति जिस पर ध्यान देने वाला कोई न हो। एन अपील दैट गोज अनहीडेड, जिस पर कोई ध्यान नहीं देने वाला हो उसको बोलते हैं क्राई इन द विल्डरनेस। क्राई वंस आइज आउट का मतलब होता है बुरी तरह रोना। टू वीप और मौन एक्सेसिवली। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क का मतलब होता है बीते हुए काम के बारे में व्यर्थ का अफसोस करना। टू बी अपसेट ओवर समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज और रिमेंड, जो बीत गया वो बीत गया, उसको अब हम वापस नहीं जो है वो टाइम को नहीं ला सकते, उसको बोलते हैं क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। क्राई वोल्फ का मतलब होता है झूठा हुआ खड़ा करना। टू राइज ए फॉल्स अलार्म। क्राई वोल्फ झूठा हुआ खड़ा कर देना, उसको बोलते हैं क्राई वोल्फ। कुकू इन द नेस्ट का मतलब होता है किसी स्थान पर अजनबी घुसपैठिया, जिसको कोई नहीं जानता हो, उसको बोलते हैं कुकू इन द नेस्ट। एन अनवेलकम इंट्रूडर इन ए प्लेस और सिचुएशन, कोई नया घुसपैठिया जो है घुसता है उसको बोलते हैं किसी स्थान पर अजनबी घुसपैठिया। कुकू इन द नेस्ट। कर्जल वंस ब्रेन्स, इसका मतलब होता है सोचने समझने की पूरी कोशिश करना। टू थिंक हार्ड अबाउट ए प्रॉब्लम। क्यूरी फेवर का मतलब होता है चापलूसी करके अपना काम निकालना। टू ट्राई विन फेवर फ्रॉम समवन, किसी दूसरे इंसान के साथ चापलूसी करके अपना काम जो स्वार्थ है पूरा कर लेना, उसको बोलते हैं क्यूरी फेवर। कर्टेन लेक्चर का मतलब होता है पत्नी की डांट। ए वाइफ रिप्राइम्स टू हर हस्बैंड, पत्नी की जो डांट होती है उसको बोलते हैं कर्टेन लेक्चर। क्यूसी जॉब का मतलब होता है आरामदायक एवं लाभकारी पेशा। ए जॉब दैट इज इजी, स्ट्रेस फ्री एंड और वेरी वेल पेड, ऐसी जॉब जो बहुत अच्छी जो है तनख्वाह भी दे और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री और इजी हो, उसको बोलते हैं क्यूसी जॉब। कट ए रग का मतलब होता है नृत्य करना। टू डांस। कट ए रग। कट ए सॉरी फिगर का मतलब होता है बहुत बुरे तरीके से परफॉर्म करना। टू मेक एन अनफेवरेबल परफॉर्मेंस और अपीयरेंस। कट ए सॉरी फिगर, बुरे तरीके से परफॉर्म करना। कट अबव का मतलब होता है तुलनात्मक रूप से बहुत अच्छा। सुपीरियर टू अदर्स विद इन द सेम कैटेगरी, किसी दूसरे की तुलना में बहुत अच्छा, उसको बोलते हैं कट अबव। कट कॉर्नर्स का मतलब होता है जल्दबाजी में बिना गुणवत्ता का ध्यान रखे कोई काम करना। टू सेव मनी और एफर्ट बाय फाइंडिंग चीपर और इजियर वे टू डू समथिंग। कट कॉर्नर्स, जल्दबाजी में बिना गुणवत्ता का ध्यान रखे कोई काम करना, फटाफट से ख़त्म कर देना। कट वन ऑफ विदाउट ए सीलिंग, इसका मतलब होता है वसीयत में किसी व्यक्ति के लिए कुछ नहीं छोड़ना। टू स्टॉप गिविंग मनी टू वन एज ए रिजल्ट ऑफ डिसइनहेरिटेंस,
मतलब किसी के लिए वसीयत में कुछ नहीं छोड़ जाना, उसको बोलते हैं कट वन ऑफ विदाउट ए स्लिंग। कट नो आइस विथ, इसका मतलब होता है प्रभावहीन होना। टू हैव ए इम्पैक्ट ऑन वन, किसी पर कोई असर ना पड़ना। कट नो आइस। कट शॉर्ट का मतलब होता है अचानक रोक देना या रुक जाना। टू इंटरप्ट समवन सो दैट दे स्टॉप टॉकिंग, टू स्टॉप एब्रुप्टली, अचानक से रोक देना या रुक जाना। कट शॉर्ट। कट द क्रैकल। कट द क्रैकल का मतलब होता है बेवकूफ़ी भरी बात बंद करके सीधा मुद्दे पर आना, फालतू की इधर उधर की बातें ना करके बिल्कुल सटीक जो है बात करना, उसको बोलते हैं कट द क्रैकल। टू स्टॉप टॉकिंग एंड स्टार्ट द मेन इश्यू। नेक्स्ट है कट द गोल्डन नॉट। कट द गोल्डन नॉट का मतलब होता है किसी मुश्किल समस्या को आसानी से हल कर देना। टू सॉल्व ए वेरी चैलेंजिंग और डाउंटिंग प्रॉब्लम इफेक्टिवली। कट द गोल्डन नॉट। कट द मस्टर्ड। कट द मस्टर्ड का मतलब होता है कोई काम को संतोषजनक तरीके से करना। टू वर्क और ऑपरेट इन ए सेटिस्फैक्ट्री मैनर, कोई काम को संतोषजनक या आराम से करना। कट द मस्टर्ड। नेक्स्ट है कट थ्रू रेड टेप। कट थ्रू रेड टेप का मतलब होता है काम करने की लंबी चौड़ी पद्धति को अपनाने से इनकार करना। टू एलिमिनेट ब्यूरोक्रेटिक ऑब्स्टेकल्स। ऑब्स्टेकल्स का मतलब होता है बाधा, और ब्यूरोक्रेटिक का मतलब होता है नौकरशाही। काम करने की लंबी चौड़ी पद्धति को अपनाने से इनकार करना। कट थ्रू रेड टेप। कट द चेस। कट द चेस का मतलब होता है तुरंत मुद्दे पर आना। टू रीच द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्विकली। कट टू द चेस। कट टू द क्विक। कट टू द क्विक का मतलब होता है अपसेट या नाराज हो जाना। डीपली इमोशनली हर्ट और ओपन अपसेट हो जाना या नाराज हो जाना। कट टू द क्विक। कटिंग एज। कटिंग एज का मतलब होता है प्रगतिशील गुणों से सुसज्जित। एट द न्यूएस्ट मोस्ट एडवांस स्टेज इन द डेवलपमेंट, प्रगतिशील गुणों से सुसज्जित। नेक्स्ट है डेमोक्लस स्वॉर्ड्स। डेमोक्लस स्वॉर्ड्स का मतलब होता है एक हमेशा का और तुरंत घटित होते हुए प्रतीत होने वाला खतरा। एनी इमीडिएट और इवेंचुअल डेंजर्स। डैम स्क्वीप। डैम स्क्वीप का मतलब होता है निराशाजनक एवं स्तरहीन। समवन और समथिंग दैट डिसअपॉइंटेड और डज नॉट मीट एक्सपेक्टेंस। डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब होता है एक ऐसा विजेता जिसे कमज़ोर माना जाता हो एवं जिसके जीतने की संभावना नहीं हो। समवन हु अनएक्सपेक्टेडली विंस ए कंपटीशन, जिसकी कोई उम्मीद ना करता हो और फाइनली वो जो है कंपटीशन में जीत जाता हो, उसको बोलते हैं डार्क हॉर्स। डेट बैक टू। डेट बैक टू का मतलब होता है किसी चीज़ के शुरुआत होने का समय। टू हैव और ओरिजिनेटेड एट एन अर्लियर टाइम, किसी चीज़ के शुरुआत होने का समय। डेट बैक टू। डेड लेटर। डेड लेटर का मतलब होता है निष्प्रभावी। एन एक्सटिंग लव और एग्रीमेंट दैट इज नो लॉन्गर ओबेड और इनफोर्स्ड, निष्प्रभावी, जिसको कोई प्रभाव न हो। डेड लेटर। डेड राइट। डेड राइट का मतलब होता है पूरी तरह से सही, कंप्लीटली करेक्ट।
डेड रिंग्स, डेड डेड रिंगर, डेड रिंगर का मतलब होता है जैसा दिखता है, मतलब किसी दूसरे के समान जो है दिखता है उसको बोलते हैं डेड रिंगर। ए पर्सन और थिंग दैट क्लोजली रिजेंबल्स, जो बिल्कुल है किसी के समान दिखना उसको बोलते हैं डेड रिंगर। डेड सेट अगेंस्ट, इसका मतलब होता है किसी बात के पूरी तरह खिलाफ, कंप्लीटली अपोज टू समवन और समथिंग, किसी बात के खिलाफ जो है उसको बोलते हैं डेड सेट अगेंस्ट। डेयरिंग डू, डेयरिंग डू का मतलब होता है हीरोइक, ब्रेव और डेयरिंग डीड्स और स्पिरिट, साहस, बिल्कुल साहसी व्यक्ति, उसको बोलते हैं डेयरिंग डू। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। इसी प्रकार जो है हम आगे की इडियम जो है करते रहेंगे, वीडियो को डालते रहेंगे। अब अगर आपको लाइक पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।